रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंग्लिश खिलाड़ी ये मानकर बैठे थे कि एशेज से पहले इंडिया जो है वो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। लेकिन मानो यंगिस्तान ने कहा कि भैया तुम्हारे बेसबॉल का बाजा जो है वो हम ही बजाएं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंग्लिश खिलाड़ी ये मानकर बैठे थे कि एशेज से पहले इंडिया जो है वो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। लेकिन मानो यंगिस्तान ने कहा कि भैया तुम्हारे बेसबॉल का बाजा जो है वो हम ही बजाएं, और खूब बजाया। इंडिया ने टॉस भले ही हारा, लेकिन मैच में जो बल्लेबाजी की है उसको देखकर आज बेन स्टोक्स भी बेचारे कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया बेन स्टोक्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 359 बन जाए। मतलब फैंस को ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही कि भारत के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी बेहतर थी, या इंग्लिश गेंदबाज जो है वो इतने बेअसर थे, या अंग्रेजी पिचें भी अब पाकिस्तान की तरह हाईवे वाली पिचेस बन गई, क्योंकि तीनों बातें चल रही। लेकिन जो कुछ भी हो, इंडिया ने कमाल खेला शुभमन गिल ने, कमाल खेला जायसवाल ने, और कमाल खेला ऋषभ पंत ने। शुभमन गिल विराट कोहली के बाद शतक लगाने वाले एक और कैप्टन बन गए, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में ही कैप्टन के तौर पर शतक लगा दिया। मैंने शुभमन गिल को कप्तानी मिलने पर भी कहा था कि कई बार जिम्मेदारियां इंसान को बेहतर बना देती, और गिल के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। इस दिन की शुरुआत जायसवाल की पारी से हुई थी। जायसवाल और राहुल ने शुरुआत में जब गेंद मूव कर रही थी तब जबरदस्त पारी खेली। राहुल भी टिके, 42 रन बनाए। शुभमन गिल से पहले राहुल ने मोर्चा संभाला जायसवाल के साथ, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन फिर जब राहुल आउट हुए उसके बाद साई सुदर्शन जो आईपीएल के हीरो थे आज डेब्यू मैच में 0 पर गए। प्रेशर था जायसवाल के साथ, और गिल ने उस प्रेशर को संभाला। यशस्वी जायसवाल की पारी डोमिनेट करने वाली थी, अलग तरह की पारी थी। मुझे लगता है कि रोहित और विराट जो गए हैं उनकी जगह भरने के लिए जायसवाल और गिल ऑलरेडी रेडी। दोनों कमाल के प्लेयर हैं, और दोनों अगले 10 साल इंडियन क्रिकेट को सर्विस देने वाले, और मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी बने। इंडिया की खूबसूरती यही है कि एक जनरेशन के प्लेयर जाते हैं तो अगली जनरेशन जो है वो बिल्कुल तैयार होती है। पिछली बार जब लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर ये सब रिटायर हुए थे, तो उसके बाद मोर्चा संभाल लिया था चेतेश्वर पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने, विराट कोहली ने, बाद में रोहित शर्मा ने, और अब नई पीढ़ी भी तैयार है। शुभमन गिल की ये पारी अभी भी नॉट आउट है 127 पर। क्या जायसवाल का शतक हो, ये बता रहा है कि यार हम लंबी रेस से घोड़े। ऋषभ पंत आईपीएल भले ही फ्लॉप थे, लेकिन जब देश के लिए सर्विस की बात आई तो 65 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने, और पहले दिन कंप्लीट डोमिनेंस जो था वो दिखाई पड़ा। मतलब बेन स्टोक्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने को लेकर पछता रहे होंगे, बिल्कुल पछता रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि इंडिया डोमिनेट करते हुए चल रही है। अगर आप आखिरी ओवर भी देखोगे, आखिरी ओवर में भी ऋषभ पंत क्रिस वोक्स को आगे बढ़कर छक्का मारा। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर और इस बॉलिंग लाइनअप की जान वो थे, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त छक्का उनको फेंटा मारा, और ये बताया कि हम डरते नहीं हैं, हम डरा कर खेलते हैं। ओपनर्स ने भी डरा कर खेला। 91 रन की पार्टनरशिप, और थर्ड विकेट की पार्टनरशिप जो है वो 129 रन की जायसवाल और गिल की, और चौथे विकेट की पार्टनरशिप भी 100 प्लस की। सो ओवरऑल 300 प्लस, बिल्कुल इंग्लिश जो बेसबॉल स्टाइल है उसी स्टाइल में बनाया गया, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के साथ विकेट संभालकर। अब क्या ये इंडियन बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी है, या इंग्लिश गेंदबाज बेअसर है, या फिर ये पिच सड़क है, इस पर चर्चा चल रही है। मतलब कईयों का मानना है कि इस पिच को देखकर रोहित और विराट भी कह रहे हैं कि भाई साहब यार हमको भी खेलने दिया होता, हम भी इस पिच पर इतने फेंटे मारते, मजा आता। लेकिन ये है या नहीं है ये देखने वाली बात है। लेकिन पहले दिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने जब कभी बहुत ज्यादा रन बनाए किसी टूर पर, तो श्रीलंका में बनाए थे 399 हाईएस्ट था, 327 साउथ अफ्रीका में था, और 372 था, और अब 359 इंग्लैंड। ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर है एक दिन का। ये उस टीम ने बनाया है जो एक नए दौर में जा रही है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो फिर मामला थोड़ा पेचीदा होता है, बल्लेबाजों को परेशानियां होती, टीम हारती है। माइकल वॉन और तमाम इंग्लिश खिलाड़ी जो है वो इस इंडियन टीम को काफी अंडररेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम काफी ज्यादा बेहतर है, और ये टीम परेशान करेगी। ये टीम इतनी आसानी से नहीं हारेगी। भले ही साई सुदर्शन इस मैच में चले नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो एक बहुत मजबूत कड़ी है, और शायद सेकंड इनिंग में वो आपको दिखाएंगे। मतलब वो अनफॉर्चुनेट थे कि वो पहले मैच में शायद एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी इंडियन बैटिंग लाइनअप में बहुत दमखम है। अभी ऋषभ पंत खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, इसके बाद भी करुण नायर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर को अच्छी बल्लेबाजी